नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 10 और आज के इस लेक्चर में हम सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसमें भी हम क्या देखेंगे, जो डिस्क्रीट सिस्टम होता है उसका सेंटर ऑफ मास हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है हमने पिछले लेक्चर में क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। आज उस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने दो क्वेश्चन, एक यहाँ पे लिख दिए हैं। पहले इन दो क्वेश्चन को करते हैं और यहाँ पर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी डिस्क्रीट सिस्टम की बात करेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम किसकी बात करेंगे, कंटिन्यूअस सिस्टम की बात करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास क्या है, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। मेरे साथ साथ क्या करो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या लिखा है देखो, 3 पार्टिकल ऑफ masses 0.5 kg, 1 kg and 1.5 kg are placed at the 3 corner of right angle triangle of side 3 cm, 4 cm and 5 cm as shown in the figure. Locate the center of mass. इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ये हमें क्या करना है, बताना है। या हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये हमें बताने हैं। लोकेट का मतलब क्या हो, उसकी लोकेशन क्या होगी या फिर उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम सब जानते हैं अगर मैं सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहूं तो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या होता है बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने कल ही डिस्कस कर रखा है। फॉर अ डिस्क्रीट सिस्टम दिस विल बी इक्वल टू, अब कितने मास है, 3 मास है, 1 2 3 मास है। तो यहां पर क्या आ जाएगा देखो, दिस विल बी इक्वल टू m1 x1 प्लस कितना आ जाएगा, ये m2 x2 प्लस कितना आ जाएगा, m3 x3 x2 एंड दिस इज x3 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू, सॉरी डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास कितना, इन सब का टोटल मास यानी m1 प्लस m2 और प्लस कितना आ जाएगा, m3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि x1 क्या होगा, x2 क्या होगा और x3 क्या होगा। थोड़ा सा अज्यूम कर लो कि दिस मास इज अवर m1 और इसको मैंने क्या बोल दिया, m2 बोल दिया और इसे क्या बोल दो, m3 बोल दो। यानी दिस मास इज m3, दिस मास इज m2 एंड दिस मास इज m1। अब लेट अस अज्यूम दैट कि दिस मास 0.5 kg ऑफ इट इज एट ओरिजिन। ये मास कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। इसका मतलब दिस इज माई एक्स एक्सेस एंड दिस वन इज माई वाई एक्सेस। इसे मैंने क्या बोल दिया, वाई एक्सेस बोल दिया और इसे मैंने क्या बोल दिया, एक्स एक्सेस बोल दिया। इफ दिस इज ओरिजिन तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो दिस विल बी 0,0। इससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ कितना है, 4 सेंटीमीटर है तो दिस विल बी 4,0। इससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो दिस विल, यहाँ कितना जा रहा है, ये 3 सेंटीमीटर और एक्स एक्सेस में कितना जा रहा है, 0 जा रहा है। इससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 0,3। तो दिस इज x1 y1, ये क्या है मेरे पास, x2 y2 और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, दिस इज x3 और ये क्या है y3। तो x1 y1 सॉरी x1 x2 और x3 प्लस लगे और ये क्या है, m1 है, m2 है, m3 है। वैल्यू पुट कर दो, क्या निकल जाएगा, x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी है देखो, ये मेरे पास कितना है 0.1 है और इंटू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा क्योंकि x1 कितना है, 0 है, प्लस m2 कितना है मेरे पास यहाँ पर 0.1 kg है, या सॉरी 1 kg है और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 है मेरे पास कितना, इंटू कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये m3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1.5 है, 1.5 kg और मल्टीप्लाई में कितना है मेरे पास x3 और x3 कितना है मेरा 0 है और डिवाइड में कितना आ जाएगा, इन सब का सम यानी कितना आ जाएगा, ये 0.5 प्लस कितना आ जाएगा 1.0 फिर प्लस कितना आ जाएगा 1.5। तो x इक्वल टू आ गया यहाँ से मेरे पास, तो दिस थिंग विल बी 0 और 4 एकम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और डिवाइड में कितना आ गया, ये 1.5 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो दिस विल बी इक्वल टू 1.5 और प्लस कितना आ जाएगा, ये 1.5 आ गया एंड तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया मेरे पास, ये 3 आ जाएगा नीचे, तो 4 बट्टे कितना आ गया, ये 3 आ गया। तो इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू 4/3। अब मुझे क्या करना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट निकालना और भी आसान है, कैसे निकालोगे देखो, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1 y1 फिर प्लस कितना आ जाएगा, m2 y2 फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर m3 y3 और डिवाइड में कितना आ गया, ये डिवाइड में आ गया हमारे पास कितना, m1 प्लस m2 और प्लस कितना आ जाएगा, ये m3 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो m1 m2 m3 और y1 y2 y3 की। m1 कितना है मेरे पास देखो 0.5 है और इंटू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर प्लस m2 कितना है मेरे पास 1 है और इंटू m और y2 कितना है मेरे पास 0 है तो 0 आ जाएगा, फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो, सॉरी m3 कितना है यहाँ पर 1.5 है और y3 कितना है मेरा 3 है, सही लिखा मैंने, हाँ 3 है और डिवाइड में आ गया मेरे पास कितना, सबको सम कितना है मेरे पास 3 आ रहा है, सबका सम 3 kg आ रहा है। तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया मेरे पास क्या, 0 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से कितना बचा
15 दूना 30, 15 3 45, यानी कितना आ गया ये 4.5 डिवाइड में कितना आ गया 3 आ गया। तो दिस इज माई वाई। तो सेंटर ऑफ मास, अगर मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आर के कोऑर्डिनेट देखूँ तो दिस विल बी इक्वल टू 4/3 और कॉमा कितना आ जाएगा ये 4.5 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो दीज आर कोऑर्डिनेट ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम इज लोकेट एट दिस पॉइंट, यानी जिसके लिए x की वैल्यू कितनी होगी 4/3 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी 4.5 डिवाइडेड बाई 3 होगी। ये बात समझ में आई आपको? ओके। अगर आप कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कैसे निकालोगे पोजीशन वेक्टर? लेट अस से दिस इज माई पॉइंट, वो पॉइंट कहीं यहाँ पर है, अगर वो x एक्सिस में कितना है 4/3 है, तो मान लिया यहाँ पर वो सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है एंड दिस इज r वेक्टर। ये मेरे पास क्या है यहाँ पर r वेक्टर है एंड दिस r वेक्टर विल बी इक्वल टू, कैसे डिफाइन करोगे बताओ? तो r वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 4/3 x कैप या फिर i कैप बोल दो, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये 4.5 डिवाइड में कितना आ जाएगा 3 और यहाँ क्या आ जाएगा y कैप एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ आवर डिस्क्रीट या फिर गिवन डिस्क्रीट सिस्टम। ठीक है, ओके। अगर एक क्वेश्चन समझ में आया तो आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार इसको नोट कर लो, समझ लो एक बार इसको। अगर कहीं पर नहीं आया तो नीचे कमेंट में पूछ लो। फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पे, ध्यान से पढ़ो। इफ 2 पार्टिकल ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर separated by a distance L, then find center of mass from M2। फाइंड सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होगा कि इस M1 से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, हमें क्या करना है, उसे फाइंड करना है। और जब M1 और M2 के बीच का सेपरेशन कितना है, L है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो यहाँ पर मान लिया हमारे पास 2 मासेस हैं, इसे मैंने M1 बोल दिया और इसे मैंने क्या बोल दिया, M2 बोल दिया। और क्वेश्चन में गिवन है इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना बोल रखा है उसने, L बोल रखा है। L इज द सेपरेशन बिटवीन M1 एंड M2। ठीक है ना। अब एक अज्यूम करो, लेट अस से कि दिस इज द पॉइंट C। माना इन दोनों मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर है, इस पॉइंट C पर है। तो इस M1 से इस C की पोजीशन क्या होगी ये हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। लेट अस से यहां से डिस्टेंस कितनी है, x है। लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x, तो ये कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, L माइनस एक्स, होगा नहीं होगा, तो दिस विल बी L माइनस एक्स बिकॉज दिस होल थिंग इज L। यहाँ से यहाँ तक कितना है, L है। अगर ये मैंने x एज्यूम कर लिया तो दिस थिंग विल बी L माइनस एक्स, और यही x मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे क्या 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 एज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस से दिस इज ओरिजिन एंड दिस वन इज माई x एक्सिस। ये मेरा क्या है, x एक्सिस है और यहाँ पर क्या है, ओरिजिन है। क्योंकि यहाँ से मुझे क्या करना है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड करनी है। तो मुझे एज ए इस पॉइंट को, इस M1 को एज ए ओरिजिन ऑफ आवर रेफरेंस पॉइंट क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मैंने कर लिया। तो इससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0 हो जाएंगे। अब यहां पर अगर मैं थोड़ा बहुत ये देखूं कि x मुझे निकालना है ना, हाँ, अगर मैं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूं देन दिस विल बी इक्वल टू, फ्रॉम आवर फॉर्मूला क्या होता है, देखो दिस विल बी इक्वल टू m1 x1 और प्लस कितना आता है m2 x2 और डिवाइड में कितना आता है m1 प्लस m2 आता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और व्हाट विल बी द x1 विल बी 0। देखो यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, x1 है और ये मेरे पास क्या है, y1 है। और अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ L है x और ये 0 है और इसका मान कितना है मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू x2 एंड दिस विल बी इक्वल टू y2। ठीक है, तो x1 कितना है, 0 है, x2 कितना है, L है, वैल्यू पुट कर दो क्योंकि यहाँ से पोजीशन नाप रहे हैं। ठीक है, और इसको कैपिटल X मानो क्योंकि इसको हमने कैपिटल X लिया हुआ है। ठीक, इस तरीके से आप सही है, ओके। तो वैल्यू पुट करो तो कैपिटल X इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो M1 की वैल्यू कितनी है, M1 ही है और इंटू x1 कितना है मेरे पास, 0 है और M2 है और इंटू कितना है मेरे पास, L है और डिवाइड में कितना आ गया, ये डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास M1 प्लस M2, इसको तो ऐसे रहने दो। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से मेरे पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 प्लस M2 इंटू L और डिवाइड में कितना आ गया, ये M1 प्लस M2। तो फ्रॉम हियर दिस x विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये M2 L डिवाइड में कितना आ जाएगा, M1 प्लस M2 आ गया। तो दिस इज माई पोजिशन ऑन x एक्सिस, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस M1 से इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपसे कभी कोई पूछ दे कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा तो ऑब्वियस सी बात है, दिस y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 0। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमारा 0 होगा, जो कि साफ है। अगर हमें x एक्सिस के अलोंग क्या है, इस तरीके से ये अलाइन है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई कर रहा है, तो y एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट क्या है,
0 है। ठीक है, ओके। अगर इतनी बात समझ में आई, आप कहाँ की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अगला क्वेश्चन नोट करता हूँ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हमारे पास क्या है यहाँ पर 4 स्फीयर है, 1 2 3 4, चारों का मास कितना है 1 kg, ये भी 1 kg का, ये भी 1 kg का, ये भी 1 kg का और ये भी 1 kg का। और चारों की रेडियस क्या है, कितनी है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, इसकी भी 10 सेंटीमीटर, इसकी भी 10, इसकी भी 10, इसकी भी 10। और चारों का सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, इस एक स्क्वायर के कॉर्नर में लाई कर रहा है। और हमें क्या करना है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। देखो, और जो मेरे पास स्क्वायर है उसकी जो एक साइड है उसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ये हमको गिवन है। कैसे फाइंड करोगे, देखो सिंपल सा, ये जो मेरे पास स्फीयर है ना, जो कहाँ, जिसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, इस स्क्वायर के कॉर्नर में लाई कर रहा है, इस पूरे स्फीयर को मैं एज ए पॉइंट मास ले सकता हूं, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस सिंगल स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां लाई कर रहा है, उस स्फीयर के सेंटर में लाई कर रहा है। मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये जो स्फीयर है ये यूनिफॉर्म स्फीयर, यानी इसकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी है। इसका मतलब इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा होगा, इस जो मेरे पास स्क्वायर है इसके कॉर्नर में लाई कर रहा होगा। और इस स्फीयर का कहां लाई कर रहा होगा, इसके कॉर्नर में, इस स्फीयर का भी इसके कॉर्नर में। सिमिलरली इस स्फीयर का भी पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके कॉर्नर में होगा। अब इस पूरे सिस्टम को मैं कुछ इस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूं कि मेरे पास यहां पर क्या है, एक इस तरीके से ये स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 कॉर्नर हैं और एक मास यहाँ पर रखा हुआ है, एक मास यहाँ पर रखा हुआ है, एक मास यहाँ पर, एक मास यहाँ पर। मैंने इस पूरे स्फीयर को पॉइंट मास से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। और इसका मास भी कितना है 1 kg है, इसका मास भी कितना है 1 kg है, इसका भी कितना है 1 kg है और ये भी कितना है 1 kg है। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा। और लेट अस से इसको ओरिजिन मान लो, किसी को भी ओरिजिन मान सकते हैं हम, फिलहाल के लिए हमने किसको ओरिजिन मान लिया, इसको, इस मास को क्या बोल दिया, एट ए ओरिजिन है। अगर ये ओरिजिन पर है तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है 0,0 हो जाएंगे। अगर ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरे पास कितना 20,0 होंगे, नहीं होंगे, आंसर हाँ जी होंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 20,0। और वहीं इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरे पास कितना है 20 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,20 हो जाएंगे। अब इसके कोऑर्डिनेट बताओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि यहाँ कितना गया, मैं 20 गया और यहाँ कितना गया 20 गया, तो इससे क्या हो जाएंगे ये 20,20 हो जाएंगे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट समझ में आए किस तरीके से लिखे मैंने, सबके कोऑर्डिनेट पता लगे। तो ये मेरे पास क्या है, देखो x1 है, ये मेरे पास क्या है y1 है, और इसको क्या बोल दो x2, और ये मेरे पास क्या है y2, इसको मैंने क्या बोल दिया x3, ये क्या हो गया मेरा y3, ये क्या हो गया मेरा x4, और ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर y4 हो गया। ठीक है, और ये m1 m2 m3 और m4, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इनको यहाँ पर मतलब उनको नाम दे दिया। अगर मैं क्या निकालूं यहाँ से, अब x कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू m1 x1 फिर प्लस कितना आ जाएगा ये m2 x2 स्मॉल x होगा, और प्लस कितना आ जाएगा m3 x3 फिर प्लस m4 x4, और डिवाइड में आ गया मेरे पास कितना ये m1 प्लस m2 प्लस m3 और प्लस कितना आ जाएगा ये m4 आ जाएगा। एंड फ्रॉम हियर x इक्वल टू m1 कितना है मेरा, ये है 1 है, तो 1 इंटू कितना आ जाएगा x1, यानी कितना है 0 है, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस m2 कितना है 1 है, x2 कितना है 20 है, और प्लस कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर 20 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं m3 की बात करूँ तो m3 कितना है 1 है और x3 कितना है 0 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। प्लस अगर मैं m4 की बात करूँ तो मेरे पास m4 कितना है 1 है और x4 कितना है 20 है, तो कितना आ जाएगा ये 20 आ जाएगा। और डिवाइड में कितना आ गया, इन सब का सम 1 + 1 + 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। तो यहाँ से x विल बी इक्वल टू दिस इज 20 + 20 डिवाइड में कितना आया 4 आया, एंड दिस इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर मेरे पास सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा मेरे पास 10 होगा। अगर मैं क्या निकालूं y कोऑर्डिनेट निकालूं तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ उसका, y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4, और डिवाइड में कितना आ जाएगा ये m1 प्लस m2 प्लस कितना आ जाएगा m3 प्लस m4, अपना वैल्यू पुट कर दो। तो y इक्वल टू m1 कितना है 1 है, y1 कितना है 0 है, तो 0 हो गया, प्लस m2 कितना है 1 है और y2 कितना है
जीरो है तो जीरो हो जाएगा, प्लस M3 कितना है 1 है और Y3 कितना है 20 है तो 20 हो जाएगा, प्लस M4 कितना है 1 है और Y4 कितना है 20 है तो कितना आ गया 20 आ गया, और डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर मेरा 4 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास y इक्वल टू 20 प्लस 20 कितना आ जाएगा 40 और डिवाइड में कितना आ गया 4 आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 हो गया ये, तो 10 सेंटीमीटर बोल दो या फिर सेंटीमीटर पे दिया ऊपर, हाँ सेंटीमीटर पे दिया 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिले तब भी चलेगा। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया मेरा 10 आ गया, y भी इक्वल टू 10 यूनिट या फिर 10 सेंटीमीटर। ओके, अगर मैं यहाँ पर r के कोऑर्डिनेट देखूँ या बोलते सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट देखूँ तो दीज विल बी इक्वल टू 10, 10 क्या हो जाएंगे वो 10, 10 हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। ओके, तो इफ़ दिस इज अवर ओरिजिन तो यहाँ से मैं 10 पहले इधर की हो जाऊँगा और फिर 10 में इधर की हो आऊँगा, तो दिस विल बी द पॉइंट वेयर सेंटर ऑफ मास विल बी लाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा और कहाँ पर 10, 10 पर। ठीक है, बात आई समझ में। ओके, अगर इतनी बात समझ में आई, अब बढ़ते हैं कहाँ की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आप नोट करो, मैं क्या कर रहा हूँ इसको मिटा रहा हूँ। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, इसकी तीनों साइड क्या है इक्वल है और हर साइड की तो लेंथ है वो कितनी है b है। हमें क्या करना है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। जब इस ट्रायंगल के 3 कॉर्नर में 3 मास रखे हुए हैं, यहाँ पर मेरे पास 1 kg है, यहाँ 2 kg है और यहाँ कितना है मेरा 3 kg है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे ये वाला था वैसा ही सेम ऐसा भी, मतलब ये भी है। ओके, कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोल दो, एक्स एक्सेस बोल दो और इसको एज ए ओरिजिन ले लो। तो ये क्या हो जाएगा मेरा y एक्सेस हो जाएगा, तो दिस इज माई y एक्सेस एंड दिस इज माई x एक्सेस। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 0 हो जाएंगे। एंड यहाँ से आगे की लेंथ कितनी है b है, क्योंकि उसने खुद ही बोल रखा है कि एक साइड की लेंथ कितनी है b है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा b, 0 आ जाएगा इसके कोऑर्डिनेट। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये बताओ। देखो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, दिस इज b/2, ये मेरा क्या होगा दिस पॉइंट इज b/2, यानी x एक्सिस में कितना है ये b/2 है, जस्ट हाफ होगा, हाफ दिख नहीं रहा है लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और यहाँ से अगर नॉर्मल यहाँ पर मैं क्या करूंगा ड्रॉ करूंगा, तो दिस विल बी, ये इसको क्या करेगा ऐसे हाफ करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ओके, तो दिस विल बी हाफ, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा हाफ होगा, तो x एक्सिस मतलब चल गया हाफ है, कितना हो गया ये b/2 हो जाएगा। तो ये कितना होगा दिस थिंग, y एक्सिस में कितना आएगा, कैसे निकालोगे, ये हाफ है यहाँ से यहाँ तक और ये कितना है b है। तो फ्रॉम पाइथागोरस अगर मैं इस पॉइंट को क्या बोलूँ a बोलूँ और इस पॉइंट को मैं b बोलूँ, तो यहाँ से मेरे पास AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये अंडर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा b स्क्वायर माइनस b²/4 आ जाएगा फ्रॉम पाइथागोरस। तो यहाँ से AB इक्वल टू कितना आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 3b²/4 आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू कितना आ गया b/2 आ गया। तो y एक्सेस में कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे अंडर रूट ऑफ 3 और b बाई कितना आ गया 2 आ गया, एंड दिस इज, और z एक्सेस में 0 हो जाएगा, नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा। ओके, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, कोऑर्डिनेट निकल गए। अब हमारे पास सेंटर ऑफ मास निकालना क्या है, आसान है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस विल बी इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस कितना आ गया ये m3x3 और डिवाइड में कितना आ जाएगा ये m1 प्लस m2 प्लस m3 और प्लस कितना आ गया ये m4 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास x इक्वल टू m1 कितना दे रखा है मेरे पास 1 है, तो 1, और ये मेरे पास क्या है x1 है, ये y1 है, और इसे क्या बोल दो x2, दिस इज y2 एंड दिस वन इज x3 और ये मेरे पास क्या है y3 है। m1 कितना है मेरे पास 1 है और इंटू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस m2 कितना है मेरे पास 2 है और x2 कितना है मेरे पास b है, तो 2b हो जाएगा ये। फिर प्लस कितना आ जाएगा m3 कितना है मेरे पास देखो 3 है और इंटू कितना आ जाएगा ये b/2 आ जाएगा, तो रख दो b/2 और डिवाइड में आ गया मेरे पास कितना m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी ये m4 कैसे हो गया m3, 1 प्लस 2 3, 3 कितना आ गया 6 आ गया, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास x इक्वल टू है कितना, ऊपर कितना आ जाएगा ये 2b प्लस 3b/2 डिवाइड में कितना आ गया ये 6 आ गया। थोड़ा सॉल्व करो इसको, ये मेरे पास 2 दूना 4 5 6 7, 2 दूना 4 5 6 7, यानी कितना आ गया 7b/2 और अपॉन कितना आ गया ये 6 आ गया, और 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया, तो मेरे पास कितना आ गया ये 7b/12 अब मुझे क्या निकालना है, y निकालना है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, y आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, कैसे निकालोगे, अगेन ये फॉर्मूला लगा दो। मेरे पास क्या है ये m1y1 फिर प्लस कितना आ जाएगा m2y2 फिर प्लस कितना आ गया ये m3y3 और डिवाइड में आ कितना m1 प्लस m2 प्लस कितना आ जाएगा
m3 आ जाएगा। इधर सॉल्व करें एक बार, तो यहाँ से मेरे पास y इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है, 1 इंटू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 है और y2 की वैल्यू कितनी है 0 है, प्लस 3 इंटू कितना आ जाएगा ये अंडर ऑफ 3b डिवाइड में कितना आ गया 2 आ गया, 2 से सॉरी 2 ऐसे रहा और डिवाइड में आ गया मेरे पास कितना ये 6 आ गया और ये 0 हो जाएंगे दोनों, तो ये बचा मेरे पास ये वाला, तो y इक्वल टू कितना आ गया ये 3 अंडर रूट ऑफ 3b डिवाइड में 6 दूना कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। तो दिस इज माई y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। ओके, अगर ये y कोऑर्डिनेट निकला और ये x कोऑर्डिनेट निकला तो यहाँ सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 7b डिवाइडेड बाई 12 कॉमा कितना आ जाएगा ये 3√3b डिवाइडेड में कितना आ गया 12 आ गया। अगर ये बोलो मैं जेड एक्सेस भी है, अगर मैं जेड एक्सेस भी ड्रॉ करूँ, लेट अस से दिस इज माय जेड एक्सेस, तो यहाँ मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, जेड की जगह कितना आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 0 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 7b डिवाइडेड बाई 12 कॉमा 3 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड में कितना आ गया ये 12 इंटू b कॉमा 0। तो दीज आर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ आवर गिवन सिस्टम। हमारे सिस्टम के ये क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक होगी बात, ओके। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल 1 kg 2 kg एंड 3 kg। एक सिस्टम है जिसमें 3 मास हैं, 1 kg 2 kg और 3 kg के, इच एट पॉइंट 1, 2, 3 एंड सेंटर ऑफ मास एंड अनदर सिस्टम ऑफ मास 3 kg एंड 2 kg इच एट -1, 3, -2 where should the mass 5 kg has to place so that center of mass of complete system lies at the center of mass of first system। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्या लग रही होगी, लैंग्वेज अजीब लग रही होगी, इतनी अजीब है नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को डायग्राम समझते हैं, विजुलाइज करते हैं। पहले यहाँ पर क्या करो, एक यहाँ पर फर्स्ट क्लास करके एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करो। ठीक है, तो इसे मैंने क्या बोल दिया है, वाई एक्सेस, दिस वन इज माई एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और ये क्या हो गया हमारा इधर की ओर जेड एक्सेस हो गया। ठीक है, एंड दिस इज माई ओरिजिन। देखो पहले सिस्टम में टोटल मास कितना है पहले सिस्टम का, 1 kg प्लस 2 kg प्लस 3 kg कितना होता है, 3, 2, 5 और 1, 6, और 6 kg का एक मास है, या वो 6 kg का एक सिस्टम है जिसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। लेट अस से दिस इज पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, एंड इसको मैंने क्या बोल दिया 6 kg। सिस्टम 1 की बात हो रही है, ये कौन सा है मेरे पास, सिस्टम 1। ठीक है, तो सिस्टम 1 कितने kg का है, टोटल 6 kg का है, जिसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई कर रहा है, 1, 2, 3 पर लाई कर रहा है, एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अनदर सिस्टम ऑफ मासेस 3 kg एंड 2 kg। एक मेरे पास दूसरा सिस्टम है जिसमें 2 मास हैं, 3 kg और 2 kg के, 3 kg प्लस 2 kg कितना हो जाएगा 5 kg, यानी 5 kg का मेरे पास एक सिस्टम है और जिसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई कर रहा है, -1, 3, -2 पर, यानी -1 है तो कहीं यहां जाएगा और +3 है तो ऊपर आएगा और कहीं इधर की ओर आएगा पीछे की ओर, यानी कहीं यहां पर लाई कर रहा है। तो दिस इज माई सिस्टम 2। ये मेरे पास क्या है, सिस्टम 2 है जो कितने kg का है, 5 kg का है, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है, जिससे कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट है मेरे पास कितना, -1, 3 और कॉमा कितना है मेरे पास, -2 है। ठीक है, आप इसको m1 भी बोल सकते हो और इस चीज को m2 भी बोल सकते हो, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हमको एक और मास कितना 5 kg का कहाँ प्लेस करूं, इस पूरे सिस्टम में 5 kg का एक मास मैं कहां पर प्लेस करूं ताकि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करे, इधर पर लाई करे, यानी पहले वाले सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर लाई करे। ठीक है, मान लिया मैंने वो 5 kg का ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर पुट कर दिया, 5 kg का मास मैंने यहां पुट, लेट अस से दिस इज m3 एंड m3 इक्वल टू कितना है मेरे पास 5 kg है। लेट अस से जो इससे कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z है। तो ये x, y, z की वैल्यू क्या होगी यदि अगर इस पूरे सिस्टम का X, Y, Z इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 1, 2, 3 है, यानी इसके कोऑर्डिनेट किसके साथ मैच कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट के साथ मैच कर रहे हैं, वही तो बोला है उसने। ओके, तो कैसे निकालोगे बताओ। हम सब जानते हैं, सिंस वी नो x इक्वल टू क्या होता है, m1x1 स्मॉल x आएगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 और डिवाइड में कितना आ जाएगा ये m1 प्लस m2 और प्लस कितना आ जाएगा m3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज x1 y1 z1
और ये मेरे पास क्या है x2 y2 z2, और ये मेरे पास क्या है x3 y3 और z3 है। ठीक है, ओके, थोड़ा गुजबुज हो गया लेकिन समझ रहे हो आप, नीचे वाले हैं। ठीक है, जो x3 है वो x है, y3 क्या है y है, और z3 कितना है z है। तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल X, और कैपिटल X की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, कैपिटल X इक्वल टू कितना है 1 है, ये क्वेश्चन ने बोला है। दिस इज इक्वल टू m1 कितना है मेरे पास 6 है, और x1 कितना है मेरे पास 1 है, प्लस कितना आ जाएगा m2 कितना है मेरे पास यहाँ पर देखो 5 है, और x1 कितना है देखो -1 है है नहीं है, आंसर हाँ जी है। और m3 कितना है यहाँ पर 5 है, और वो मेरे पास कितना है x3 कितना है x है। ठीक है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा इन सब का सम, यानी ये होगा कितना 5 + 6 + 5 + 6 प्लस कितना आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, m1 + m2 + m3, m1 + m2 + m3। तो दिस विल बी इक्वल टू, थोड़ा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1 इज इक्वल टू, ये 6 कम 6 हो गया, माइनस कितना आ गया 5 आ गया, और फिर प्लस कितना आ गया यहाँ पर 5x आ गया, और डिवाइड में कितना आ गया, ये 5 5 है 10 और 6 16 आ गया। एंड दिस विल बी इक्वल टू 5x और प्लस कितना आ गया 1 आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू, इधर आए कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया। ठीक है, इधर कर दोगे तो 15 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 15, तो कैपिटल है सॉरी स्मॉल x इक्वल टू कितना आ गया, ये 3 आ गया, 5 3 15 होता है, x इक्वल टू 3, यानी इसका x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस 5 किलो वाले मास के 3 होगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 3 आएगा। सिमिलर y कोऑर्डिनेट निकाल दो, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, सिंस वी नो कैपिटल Y इक्वल टू क्या होता है m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, और अगेन डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ, तो दिस विल बी इक्वल टू y1, सॉरी कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो दिस 2 विल बी इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पर 6 है, और इंटू y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू कितनी है 2 है, फिर कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा, m2 की वैल्यू कितनी है यहाँ 5 है, और इंटू में y2 की वैल्यू कितनी है 3 है, और फिर मेरे पास यहाँ कितना आ जाएगा प्लस m3 कितना है मेरे पास 5 है, और y3 कितना है मेरे पास y है, और डिवाइड में कितना आ गया, ये सबका सम यानी कितना आ गया 12 16। ठीक है, 16 × 32, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, ये 5y, फिर 5 3 15 प्लस 12, 5 3 15 प्लस 12 इक्वल टू 16 × 32, सही लिखा मैंने 16 × 32, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 5y प्लस ये कितना हो गया 15 + 12 5 6 7 और 2 27, एंड दिस इज इक्वल टू 32, एंड सॉल्व करो कितना आ जाएगा y इक्वल टू, ये 5 बचेगा जरा, 5 से 5 कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया मेरा 1 आ गया। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सेंटर, सॉरी इस 5 किलो वाले मास का 1 हो जाएगा। ठीक है, y कोऑर्डिनेट कितना निकल के आया 1 निकल के। अब क्या निकालो z कोऑर्डिनेट, तो z कोऑर्डिनेट के लिए कैपिटल Z इक्वल टू लिखो पहले, क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल Z इक्वल टू, तो कैपिटल Z इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास पहले तो कितना m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस कितना आ गया, ये m3 z3 आ गया, और डिवाइड में कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। z इक्वल टू कितना है मेरे पास, देखो 3 बोला है उसने, खुद ही बोला है 3, तो दिस इज इक्वल टू m1 कितना है मेरे पास 6 है, और z1 कितना है मेरे पास 3 है, m1 6 × 3 प्लस m2 कितना है मेरे पास 5 है, और z2 कितना है मेरे पास यहाँ पर -2 है, ओह सही लिखा हाँ -2 है, फिर कितना आएगा प्लस आ जाएगा, और m3 कितना है मेरे पास 5 है, और z3 कितना है मेरे पास z है, और डिवाइड में कितना आ गया सबका सम यानी कितना है 16 है, 16 × 32 16 × 48 होता है, तो कितना आ गया ये 48 इक्वल टू 6 3 18, और माइनस का पदना 10, एंड फिर प्लस कितना आ गया, ये 5z आ गया, ये मेरे पास 8 बचा, इधर भेज दो इसको, तो 42 - 8 कितना हो गया 42 - 8, एंड दिस विल बी इक्वल टू 5z, सही लिख रहा हूँ मैं 5z, 42 - 8 कितना आ रहा है 6 और 48 होता है यार, तो
16 3 48 होता है ना, पहले थोड़ा होता है 48, कितना आ गया ये 40 आ गया, 5z और z इक्वल टू कितना आ गया फिर यहाँ से, फिर 8 5 40 8 आ गया। तो अगर मैं यहाँ से x, y, z लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3, 1, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3, 1, 8। तो निकल गया इसका कोऑर्डिनेट। यानी अगर मैं इस 5 किलो के मास को इस पोजीशन पर रखूंगा तब इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ लाई करेगा, जो पहले वाला सिस्टम है उसके सेंटर ऑफ मास के साथ क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। वो उसमें वहीं पर होगा जहां पर पहले वाले सिस्टम का सेंटर ऑफ मास था। ठीक है, या फिर है। आई बात समझ में? ठीक है, तो दीज आर और 5 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब बात करेंगे किसके बारे में, कंटिन्यूअस सिस्टम के बारे में, जो क्या होने वाला है हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर कभी कभी जैम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो और बेहतरीन क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे, जो सिस्टम कब होगा, क्या होगा हमारा, कंटिन्यूस होगा। मान लिया वो बोलेगा हमारे पास क्या है, एक हेमीस्फीयर है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, और हमको एक स्फीयर दे देगा, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या करेगी, यूनिफॉर्म होगी, वेरिएबल होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। तब उस समय में किस तरह का सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे, वो क्या होने वाला है हमारा नेक्स्ट एम होने वाला है। और वो लेक्चर देखने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वेक्टर में जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम और बोल सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रेशन वाले हमारे लेक्चर हैं, उनको देख कर आइए। क्योंकि जब आप उनको देखकर इससे नेक्स्ट वाला लेक्चर देखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी टाइप के इंटीग्रेशन में। अगर आप बिना इंटीग्रेशन पढ़े हुए इधर आगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। इंटीग्रेशन वो भी कौन से वाले जो हमने वेक्टर में पढ़े हुए हैं, लाइन इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, आई बात समझ में? तो आज के इस लेक्चर को यहाँ पर खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।